अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। अभी शाम के 4 बजे हैं। मैं शाम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मार्केट से कुछ फ्रूट्स आए थे तो मैं उसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभी बगैर धोए हुए खाने लगते हैं, तो साफ़ रहेगा तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसे साफ़ करके मैं फ्रूट बास्केट में रख दूँगी। और ये जो फ्रूट बास्केट है ये मेरा डीआईवाई है। इसे मैंने हॉट पॉट से बनाया था। फ्रूट्स को बास्केट में अरेंज करने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ कुछ चाय के साथ कुछ चटपटा सा स्नैक्स, जो सूजी से मैं बनाऊँगी। उसके लिए चाहिए मुझे ये उबला हुआ आलू, और ये जीरा है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, मिर्च है, धनिया पाउडर है। और तो इसको मैं आलू को बॉयल करके और उसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, और एक फ्राई पैन में मैं तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद उसमें ज़ीरा का फ़ोरन डालूँगी। ज़ीरा चटकने लगे तो उसमें जो मसाले हैं वो सब मसाले को मैं डाल दूँगी। मसाले को अच्छी तरह से भूनूँगी, और भूनने के बाद उसको पानी दे की तरह से भूनकर फिर नमक डाली मैंने, और नमक डालकर फिर उसमें जो मेरा उबला हुआ आलू था जो मैंने मैश किया था उसको मैं डाल दूँगी उसमें, और अच्छी तरह से उसको आलू के अंदर वो जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिल जाएँ, एक जान हो जाए। अब उसको मैं निकाल लूँगी और उसे ठंडा होने दूँगी। फिर मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें 2 कप मैं पानी डालूँगी, और उसमें 1 कप मैं सूजी डालूँगी। तो पानी हल्का सा गर्म होगा, उसके बाद से मैं सूजी डालूँगी, और एक तरफ मैंने एक अंडे को फेंट लिया है और फेंट के मैंने रख लिया है। अब ये मैं सूजी को उसमें पाना, तो अब सूजी को मैं उसमें डाल दूँगी, और अच्छी तरह से मैं उसे चलाऊँगी ताकि वो अच्छे अच्छे से वो देखें ये कैसे ये गोल हो गया। और उसमें नमक डाल दूँगी। नमक डाल के उसे अच्छी तरह से चलाने के बाद मैं उसको उतारूँगी, और इसे भी मैं हल्का सा ठंडा होने दूँगी। तो ठंडा होने के बाद मेरा आलू भी ठंडा हो गया और सूजी भी ठंडा हो रहा है। अब मेरे आलू और सूजी दोनों ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसको दोनों को एक साथ करके बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथों से जो मैश होता है ना वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो ये देखें ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब मैं इसको लेकर और चकले पे हाथों से मैं इसको फैलाऊंगी, और हाथों से फैलाने के बाद मैं इसको काट लूँगी। ये थोड़ा मोटा ही होना चाहिए, और काटने के बाद मैं एक एक जैसे फिंगर होता है उस तरह से मैं इसको काटूँगी, और लंबा, और इसको मैं हल्का सा लेकर और इसको थोड़ा सा घुमा दूँगी ताकि थोड़ा सा टेढ़ा रहे, अच्छा लगे देखने में। तो ये ऐसा मैंने काट कर बना लिया है। और अब इसको मैं फ्राई करूँगी। तो पहले कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, और ये जो अंडे का मैंने घोल बनाया था तो अंडे के घोल में इसे डुबाकर, और ये जो ब्रेड क्रम्ब है, तो ये ब्रेड क्रम्ब नहीं है, ये सूजी है। तो कभी कभी जब ब्रेड क्रम्ब नहीं होता है तो मैं सूजी को ही उसमें डुबोकर और फ्राई करने लगती हूँ, क्योंकि सूजी से बहुत ही क्रिस्प है। तो आप इस स्नैक्स को ज़रूर बनाइए, चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे घर में अक्सर बनता है। अब मैंने कुछ बीट गाजर, जो बीट रूट होता है चुकंदर, तो उसको मैंने लाकर रखा था। तो आज मैं उसका हलवा बनाऊंगी। तो उसे मैंने काट कर और उसमें दूध डालकर मैंने उसे उबाल लिया है, और उबालने के बाद मैं उसको मैश करके रख दूंगी। और एक तरफ मैंने इसको रख दिया, और अब मैं घी डालूंगी एक कढ़ाई में, और घी डालने के बाद उसमें मैं डालूंगी इलायची का पाउडर। तो ये देखें ये इलायची का पाउडर है। तो इसको मैं वो जो घी गर्म हो गया अब उसमें मैंने डाल दिया, और डालने के बाद फिर मैं चुकंदर है, चुकंदर का पेस्ट मैं इसमें डाल दी हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी, और चलाने के बाद अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी भी अपना पानी छोड़ता है, तो एक ही साथ दोनों चीनी को मैंने इसलिए डाल दिया ताकि पानी छूटे, और ये एक ही साथ ये पानी भी सूख जाए। तो देखें ये पानी सूख गया, इसके कलर भी चेंज हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी और थोड़े से घी, और घी डालकर मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि ये लगे नहीं। और बस हलवा में यही ख्याल रखना चाहिए कि नीचे नहीं लगे, नहीं तो एक स्मेल सा आ जाएगा। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ जो मावा है, तो मावा, तो ये घर का मावा नहीं है, ये बाज़ार का है। और इसमें मैं इलायची का पाउडर फिर से दोबारा डाल दी हूँ। तो इसे अच्छी तरह से भून ली हूँ, और भूनने के बाद ये मेरा तैयार हो गया। और अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो इसमें जो घर की जो मलाई थी उस मलाई को मैं ऊपर डाल दिया है, क्योंकि मलाई से
बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो चुकंदर के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, इससे खून की कमी दूर होती है। तो इसे जो लोग अगर ऐसे कच्चे नहीं खा सकते हैं, तो वो ऐसे हलवा बना के खाएँ, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में याद रखें।